हेलो गाइस। सो आज हम देखने वाले हैं, जैसे कि आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा वीडियो का, हम एनालाइज करने वाले हैं जो रिसेंट एक्सीडेंट हुआ था पाकिस्तान एयरलाइंस PK8303 का। ठीक है, पाकिस्तान एयरलाइंस PK8303 का। तो इसका थोड़ा बहुत आपको ग्लिम्स दे दूं कि क्या है। तो 22 मई को ये एक्सीडेंट हुआ था। ये प्लेन निकला था लाहौर से कराची तक। तो एक बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, ज़्यादा कोई डिस्टेंस है नहीं। तो लाहौर से कराची एक नॉर्मल फ़्लाइट, ठीक है, शेड्यूल्ड फ्लाइट निकली थी। और ये बहुत छोटा सा डिस्टेंस है लाहौर से कराची का। ठीक है, तो ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं। ठीक है, हम बोलते हैं ना, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होता है उतना ज़्यादा का प्रॉब्लम, आप उतना ज़्यादा हेडेक लेके चलते हो, उतने देर का हेडेक है आपके पास। ठीक है, और पायलट का जॉब कोई सिंपल जॉब तो है नहीं। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल जॉब है ये। और तो ये एक सिंपल, देखिए डिस्टेंस कम है, एक सिंपल फ्लाइट थी, तो कोई टेक्निकल इश्यूज तो होने नहीं चाहिए थे ऑन एयर। तो मेरे को लगता है कि कुछ बैकग्राउंड में इसके चीज़ें छुपाए गए जो हमारे पास अभी नहीं है। बट जितने भी रिसोर्सेस हैं उस पर मैं एक कंक्लूजन पे आ पा रहा हूँ। ठीक है, बट ये कोई फाइनल ऑफिशियल कंक्लूजन नहीं है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दी है। ठीक है, और इंडिया में पता नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स मैंने पढ़े हैं जिसमें बहुत लिमिटेड रिसोर्स मुझे मिल रहे हैं, जिससे बहुत फाइनल कंक्लूजन जितना एक स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं मिल रहा। तो जितना भी है, मैं एक कंक्लूजन पे आ पा रहा हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इसमें एक जितने भी एनालिसिस है इसको मैं करना चाहूँगा। तो बेसिकली नॉर्मल डिटेल्स की बात करूँ तो ये लाहौर से निकला था 1 बजे के आसपास। ठीक है, 1 PM दोपहर को 1 बजे के आसपास ये निकला था लाहौर से। टेक ऑफ किया उसने लाहौर से और उसको पहुंचना था कराची। बट कराची ना पहुंचकर उसका कराची से सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर दूर एक मॉडल कॉलोनी में क्रैश हो गया। तो ये मॉडल कॉलोनी जो है ये सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर दूर थी। अब ध्यान से देखिए, इस सिनेरियो में लाहौर, कराची और कराची के पास में, एयरपोर्ट के बहुत पास मॉडल कॉलोनी थी जो 3 किलोमीटर दूर थी। तो वहाँ जाके वो क्रैश हो गया, मतलब बहुत क्लोज एयरपोर्ट के। तो मैं इससे एक एनालाइज लगा सकता हूँ मेंटालिटी, जो एक पायलट की मेंटालिटी होगी। देखिए सिचुएशन ऐसी है, उसको पता है कि कुछ गड़बड़ है। ठीक है, आप आगे समझ जाएंगे, उसको पता है कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो उसका माइंडसेट था कि अब मुझे किसी भी तरह मुझे बचाना है। ऐसा नहीं है कि उसने उम्मीद छोड़ दी थी। आप देखोगे आगे की सिचुएशन कुछ ऐसे कि कोई भी पायलट उम्मीद छोड़ देगा। ठीक है, सबसे पहली बात आप एविएशन में, सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में लैंड अप हो रहे हैं कि आप बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में हैं, जहाँ आपको मौत दिख रही है, यू सी लाइक यू विल बी डेड, आप पे स्ट्रेस से आपको बचाएंगे। तो जो फर्स्ट सेंस ऑफ हम भूल जाते हैं या सेंस अफेक्ट करती है वो है हेयरिंग सेंस। और हेयरिंग सेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पायलट। वो नॉर्मली ATC से कन्वर्सेशन करता रहता है पायलट, तो उसको बहुत सारी चीज़ों को सुनना होता है। बट इस मामले में पायलट वॉज वेरी कंफर्टेबल, कूल माइंडेड था। उसने स्ट्रेस ज़रूर था उस पर, नो वाइड उसकी बातों में स्ट्रेस दिख रहा है, बट उसने सेंस नहीं खोया। उसने ध्यान से ATC को सुना और उसके इंस्ट्रक्शंस पर एक एक चीज़ पे ध्यान दिया। और उसने कंफर्मेशन भी मांगे कि हाँ, क्या मैं ये करूँ, क्या आप सही है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, आप जैसा बोल रहे हो वैसे ही मैं भी बोल रहा हूँ। तो उसने कंफर्मेशन, तो उसने देखा कि तो इससे समझ में मेरे का कंक्लूजन इतना ही है कि पायलट का माइंडसेट और उसकी सेंसेस बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। वो पूरी कोशिश कर रहा था। ठीक, तो फिर से एक बार नॉर्मल सा ग्लिम्स। लाहौर से कराची 1 बजे निकला, 2:45 को मॉडल कॉलोनी में क्रैश हुआ। 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है एयरपोर्ट और मॉडल कॉलोनी में। और एक और बात आप ध्यान रखिए, जो एयर रूट था, एयर स्ट्रिप पे लैंड होने वाला और मॉडल कॉलोनी, ये एयर रूट में नहीं आता। सबसे बड़ी बात, ये मॉडल कॉलोनी एयर रूट में नहीं आता, तो भी जहाँ वो क्रैश हो वो पहुँचा कैसे। तो इसको हम धीरे धीरे एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले तो जो मेन मेरे पास जो रिसोर्स अवेलेबल है इंटरनेट पे, रिपोर्ट्स पे, न्यूज़ रिपोर्ट्स पे, तो सबसे मेन रिपोर्ट है और रिसोर्स जो मैं बोल रहा हूँ वो है ATC की कन्वर्सेशन। ठीक है, तो अब हम सुनेंगे ATC की कन्वर्सेशन। और ATC की कन्वर्सेशन में हम बात करते रहेंगे कि क्या क्या इंसिडेंट हुए हैं और क्या प्रॉब्लम थी।
तो ध्यान से सुनिए, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बिकॉज सी हम कुछ एनालिस करें तो हमें टाइम चाहिए और आपको समझने में उतना टाइम चाहिए, तो ये लंबा होगा वीडियो, बट यस बहुत यूजफुल वीडियो होगा। तो आप इसको ध्यान से सुनिए और आगे देखते कि क्या क्या चीज़ें हमको पता चले। अब आप सुनेंगे ATC की कन्वर्सेशन। 3238 Karachi, 3238 proceed and avoid Khumani range. We are comfortable, we can make inshallah. सो यहाँ से हमको शुरू हो रही है कि कन्वर्सेशन, क्योंकि इसके पहले की कन्वर्सेशन है नहीं, तो आप डायरेक्टली देख रहे हो कि पायलट क्या बोल रहे हैं, वी कैन मेक इट, वी आर कंफर्टेबल ना, और वी कैन मेक इट इंशाल्लाह। मीन्स ये बोलने की ज़रूरत ही क्या है, कोई भी पायलट सी बेसिकली एविएशन फील्ड में होने के नाते मेरे को पता है कि ये बोलने की नाता है, मतलब कुछ है ही नहीं, ये बोला ही नहीं जाता है। तो एक इनके बीच पहले कुछ कन्वर्सेशन हुई है, इससे मेरे को पता चलता है कि पहले कुछ इनकी बातें हुई है कि ये पायलट कुछ अनकंफर्टेबल फील कर रहा होगा, ठीक है। तो अब उसने ATC को बोला कि यस नाउ वी आर कंफर्टेबल, वी कैन मेक इट, ठीक है। अब आगे सुनते हैं कि क्या हुआ। We are comfortable now and we are out of 3,500 for 3,000 established ILS 25 left. सो अब क्या बात हुई, पायलट ने बोला सर वी आर कंफर्टेबल नाउ एंड वी आर आउट ऑफ 3,500 फीट फॉर 3,000 फीट। मतलब इसका क्या मतलब है कि अब पूरी तरह कंफर्टेबल हो चुके हैं पायलट्स और अब वो 3,500 फीट पे है और धीरे धीरे आ रहे हैं 3,000 फीट पे, मतलब वो डिसेंड कर रहे हैं, इसका मतलब ये। और आगे उन्होंने बोला फॉर एस्टैब्लिश्ड ILS 25L, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ILS 25L मतलब ILS 25L क्या है ये मैं बताऊंगा। 25L है मतलब 25L जो है वो रनवे का नंबर है, ठीक है। 25 नंबर जो होता है जैसे रनवे का नंबर है, रनवे नंबर 3, रनवे नंबर 4, नंबर 5, तो रनवे नंबर 25, तो जो भी उनकी नंबर कल्चर है जो भी है, तो जो 25L जो है वो रनवे का नंबर है। L स्टैंड फॉर लेफ्ट, ओके, 25 लेफ्ट, तो L इज फॉर लेफ्ट। तो 25L और ILS क्या है ये अभी बताता, तो आप नोटबुक में मैं अभी इसको बताऊंगा अच्छी तरह, तो इसको आप समझ लीजिए। अगर ये नहीं समझेंगे तो आगे कुछ समझ में नहीं आने वाला है आपको, ठीक है। तो ILS शब्द जो है उसका मतलब क्या है, वो कहाँ पर एस्टैब्लिश्ड है, तो उसने यूज किया वर्ड एस्टैब्लिश्ड ILS 25L, ठीक है। अब इसको समझिए। सो अब हम समझेंगे ILS है क्या चीज। तो ILS जो है बेसिकली इसका एक फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। तो ILS का फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। तो लैंडिंग करते हुए इस सिस्टम का यूज होता है। तो ये सिस्टम है क्या एक्चुअली, ठीक है। तो समझ लीजिए ये एक रनवे है, ये रनवे की स्ट्रिप है, ठीक है। जो इनके एंड पॉइंट्स होते हैं ना, ये इनके एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एक रेडियो वेव सेंड करते हैं, मतलब अलाइन होने के लिए कि एयरप्लेन जहां से भी आ रहा है वह अलाइन होने के लिए एक रेडियो वेव रिलीज करते हैं, जिसको एयरप्लेन कैच करता है। उस रेडियो वेव को कैच करते करते एयरप्लेन आता है और फिर लैंड करता है, ठीक है। ये सिस्टम है। तो इस सिस्टम का नाम है इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS, और इस एयर स्ट्रिप का नाम है 25L, ठीक है। एयर स्ट्रिप का नाम है 25L। तो पायलट ने क्या बोला कि मैं इसके ILS पे एस्टेब्लिश हो चुका हूं, ठीक है, आई एम एस्टेब्लिश ऑन ILS 25L। उसका मतलब ये है कि वो इस जगह अलाइन हो चुका है, मतलब उसने उसका अनुसार पायलट के कन्वर्सेशन के अनुसार ये समझ में आता है कि यहाँ कुछ एरोप्लेन है और वो यहाँ अलाइन हो चुका है और वो धीरे धीरे आएगा और यहाँ टच डाउन करेगा। पर एक मुझे अब बात इसमें गड़बड़ लगी है, ठीक है, मतलब और उसके अनुसार क्या है अभी मैं बताऊंगा नहीं क्या गड़बड़ है, वो आगे कन्वर्सेशन में आगे आपको खुद समझ में आ जाएगा, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसने मुझे बताया पायलट ने कि वो 3,000 फीट से आ रहे हैं नीचे 3,000 फीट पे, मतलब ये ILS उसको 3,000 फीट पे मिला है, मतलब वो 3,000 फीट पे एस्टेब्लिश हुए हैं और 3,000 फीट से वो अलाइन होते होते आ जाएंगे। तो अब इसको आगे सुनते कि क्या गड़बड़ है। फिलहाल ILS का आपको समझ में आ गया है कि एक रनवे नंबर है 25L, एयरप्लेन है और इसने इस रेडियो वेव को कैच कर लिया जो अलाइन के लिए यूज होती है, और
इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। ठीक है, तो अब आगे सुनते हैं आगे की रिकॉर्डिंग क्या है, आगे की एटीसी कंट्रोल टावर की रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं हम लोग। Sir, we are established on ILS 25 left. तो पायलट की बात सुनकर एटीसी ने कहा रॉजर दैट, और उसने आगे बोला टर्न लेफ्ट हेडिंग 180 डिग्री। अब मुझे इस बात को कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को कि अगर वो एस्टैब्लिश हो चुका है रनवे पे, ILS 25L पे एस्टैब्लिश हो चुका है, तो वो लेफ्ट क्यों टर्न करे, है ना, टर्न लेफ्ट 180 क्यों करे। और उसने फिर पायलट ने वापस बोला भी कि सर वी आर एस्टेब्लिश्ड ऑन ILS 25, है ना, ILS 25L पे वो एस्टैब्लिश हो चुका है। फिर वापस पायलट ने बोला भी, तो ये एक गड़बड़ है। मतलब ATC कुछ ना कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर चुका था अपने मन में, तो ATC ने कुछ कंफ्यूजन क्रिएट किया है जिसमें उसको वो बोल रहा है कि लेफ्ट टर्न कर लो 180 पे। ठीक है, तो यह एक कंफ्यूजन है। तो यहाँ एक ATC का मुझे पॉइंट जो है, बहुत सारा कंफ्यूजन है इसमें। तो बट पायलट के अनुसार वो ILS 25L पे एस्टैब्लिश हो चुका है, और आगे की कन्वर्सेशन और भी कंफ्यूजन कर रहा है। तो अब आगे भी एक सेंटेंस है, वो सुन लेते हैं। You are 5 miles from Touchdown, distance passing 3,500. सो अभी इसको और पेचीदा कर दिया है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने। अब उसने क्या बोला कि यू आर 5 माइल्स फ्रॉम टचडाउन। ओके, ठीक है कि हाँ आप एयर स्ट्रिप से 5 माइल्स और आप टचडाउन करोगे। बट इसका अगला सेंटेंस जो था, जो बोल रहा है कि डिसेंट टू 3,500 फीट, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। देखो ध्यान से देखो, जो पहले वाला जो हमने पायलट का ये देखा था, जो कन्वर्सेशन था, उसने क्या बोला, हम लोग डिसेंट कर रहे हैं 3,500 टू 3,000 फीट का। बट अब ये क्या बोल रहा है कि 3,500 फीट पे डिसेंट करो, अब एयर ट्रैफिक कंट्रोल बोल रहा है। मतलब क्यों, वो पहले ही बोल चुका है कि मैं 3,500 से 3,000। तो अब मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि एयरप्लेन 3,500 से भी ऊपर था। मतलब बहुत कंफ्यूजिंग एक्चुअली। पायलट के हिसाब से प्लेन का होना चाहिए 3,500 टू 3,000 के बीच में अब होना चाहिए था, ठीक है। बट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के हिसाब से प्लेन 3,500 से ऊपर है, वो बोल रहा है उसको 3,500 तक आ जाओ। फिर कंफ्यूजन, आई थिंक देर इज अ कन्वर्सेशन, कंफ्यूजन हुआ दोनों के बीच में। और एक और बात मैं आपको बता दूं, अब वो बोल रहा है कि 5 माइल्स बाकी है सिर्फ टचडाउन में। तो मेरे हिसाब से जो हम लोग का एल्टीट्यूड होना चाहिए 5 माइल्स के, वो तो 3,000 3,500 तो छोड़ो, ये होना चाहिए 2,500 के करीब, 2,500 फीट, या मतलब 2,000 के रेंज में होना चाहिए था इसको। बट फिर भी कोई ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और ये मिस कन्वर्सेशन थी। यहाँ भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये क्यों बोल रहा है, वो 3,500 बोल रहा है, ये 3,500 से 3,000 बोल रहा है। तो दोनों में एक कन्वर्सेशन गैप है या कन्वर्सेशन मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो अभी और आगे देखते हैं आगे क्या कन्वर्सेशन हो रही है, और भी आगे मेन फंडा क्या है वो पता चलेगा आपको। 303 going round. 3 report reaching altitude 3,500 feet. For Pakistan 8303, we would like to come again for ILS 25 left. Descend left heading 110, climb 3,000. Left heading confirm. From left heading 110, climb 3,000. 110, climb 3,000, Pakistan 8303. सो अब सिचुएशन क्या है कि अब पायलट ने बोला वी विल गो अराउंड। अब गो अराउंड का क्या मतलब है, जब आप लैंड कर रहे हो तो ठीक है, आपको लगता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप नहीं कर पाओगे लैंड, या आप रनवे से अलग हो सकते हो, आप नहीं रुक पाओगे, या किसी भी सिचुएशन में आपको लगता है कि आपकी लैंडिंग फेल हो सकती है, तो आप गो अराउंड करते हैं, मतलब आप वापस जाते हो और फिर आते हो। तो फिर पायलट ने बोला कि वी विल गो अराउंड, ठीक है, फाइन, समझ में आ गया कि क्या फंडा हो सकता था। अब बात क्या हुई, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से उन्होंने बोला कि विल गो अराउंड, सो उन्होंने भी बोला ओके, तो आप जाइए 1110। अब मैं बताऊंगा ये 1110 क्या होता है, लेफ्ट साइड की तरफ जाइए 1110। तो पायलट ने कंफर्म किया, मीन्स इतने प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में जब उसको प्रॉब्लम हो रही हो तो उसने कंफर्म किया है कि मतलब उसके सेंसेस अभी भी काम कर रहे हैं, ही इज़ अ नॉर्मल, मतलब अभी तक उसके प्लेन में कोई भी खराबी नहीं है, ठीक है। अभी तक जितने भी वॉइस है बहुत कॉन्फिडेंटली उसने बोला है
तो इसमें आप समझ लीजिए कि अभी तक प्लेन में कोई खराबी नहीं है। जितना भी कंफ्यूजन था, जितना भी प्रॉब्लम था, वो सिर्फ और सिर्फ ATC और पायलट की कन्वर्सेशन में जो कंफ्यूजन हो रहा था उसके कारण है। आगे प्रॉब्लम टेक्निकल आएगी, ठीक है, आगे की प्रॉब्लम जो होगी टेक्निकल होगी। तो इसको आप ध्यान से देखिए। अब उसने क्या बोला था, 1110 लेफ्ट, ठीक है, उसने कंफर्म भी किया है पायलट ने। मैं बताता हूँ 1110 लेफ्ट होता क्या है, ठीक है। अब मैं इसको पेपर पे ले जाता हूँ आपको और ये बताता हूँ कि 1110 लेफ्ट होता क्या है। ओके, तो अभी देखते हैं इसको कैसा है ये। तो समझ लीजिए ये एक रनवे है, ठीक है। अब प्लेन यहाँ से आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ टच डाउन के लिए। ये रनवे नंबर है 25 लेफ्ट, ठीक है। ये आ रहा था इधर, पर ये यहाँ नहीं आ पाया, तो इसने क्या खोला, मुझे यहाँ तक आ गया होगा, टच डाउन भी किया होगा, बट अब उसने बोला कि मैं पूरी तरह नहीं कंप्लीट कर पा रहा हूँ, क्योंकि रीज़न मैंने बताया था कि उसका एल्टीट्यूड का प्रॉब्लम था पहले से ही। तो वो शायद हो सकता है ऊपर हो और वो आगे आ गया होगा, है ना। मैंने उसको बोला तो मतलब वो ATC के हिसाब से 3500 फीट ऊपर था, बट पायलट के हिसाब से वो यहाँ था। तो उसके हिसाब से उसने फॉल्स, जो है मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना, जो उसने फॉल्स रेडियो वेव कैप्चर की होगी, जो इस पे आ गया होगा। ओके, फॉल्स ILS उसने कैप्चर की होगी, इसलिए वजह से वो हाइट दिखा रहा था, तो वो यहाँ आ गया होगा। तो उसको लगा ये आप कंप्लीट नहीं कर पाएगा रनवे तक, तो ये कंप्लीट नहीं कर रहा, तो उसने यहाँ डिसाइड किया होगा कि आई विल गो अराउंड। गो अराउंड मतलब मैं फिर से उड़ूंगा और फिर से आऊंगा। तो उड़ने के लिए उसने क्या किया, इन्फॉर्म कर लिया आई विल गो अराउंड, मतलब यही कहीं उसने डिसाइड कर लिया होगा। पर वो यहाँ आया तो उसने फुल थ्रोटल दिया, यहाँ आके उसने फुल थ्रोटल दिया होगा। तो फुल थ्रोटल दे के वो नीचे आया होगा ऐसे ऐसे, और फिर उसने उड़ान भरी। और फिर यहाँ फिर पायलट ने गो अराउंड के ATC ने पायलट को बोला गो अराउंड के लिए आप 1110 पे जाओ, ठीक है, लेफ्ट की तरफ। तो लेफ्ट हो गया इस तरफ, है ना। तो 1110 होता है एक्चुअली, ये पूरा जो है ना एक 360 डिग्री मतलब एक होता है। इसको मैं डिटेल में अभी नहीं समझाऊंगा, इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए अलग से। तो इसको आप समझ लीजिए कि 1110 होता है कहीं इस तरफ, समझ लिए ये 1110 है, ठीक है। तो आपको लेफ्ट की तरफ 1110 आना है, तो लेफ्ट की तरफ वो एयरप्लेन आएगा, इस तरफ जाना था उसको, ठीक है। तो ये पायलट की डायरेक्शन बताई गई थी उसको, बाकी पायलट को कि आप ऐसे ही। तो ATC का प्लान क्या होगा कि ये डायरेक्शन ऐसे करके उसको फिर ऐसे करके फिर इस ILS पे लाया जाए, ये उसकी प्लान होगी। और उसको बोला गया था कि आप 3000 फीट पे चले जाओ, इधर 3000 फीट पे इस तरफ लाया था। तो धीरे धीरे डिसेंड करते हुए फिर इस ILS पे आने के लिए उसको प्रोग्राम किया था कि इस ILS पे आप फिर से आ जाए। तो मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल उसको फिर यहाँ लाना चाहता था, तो इसलिए उसने ये डायरेक्शन उसको दी थी। तो इस हिसाब से काम करना था उसको। तो आगे देखते कि आगे की कन्वर्सेशन क्या है, अभी तक इतना समझ में आ गया है, ठीक है। सो आगे देखते आगे की क्या कन्वर्सेशन हुई है। 8303, you are jumping altitude 2000. Sir, we have just give me 2000. Maintain 2000. 8303, most value showing 1800 feet at descent. सो अब क्या हुआ है कि अब ATC ने उसको क्या बोला था, 1110 में जाओ 3000 एल्टीट्यूड पे। बट अब क्या हुआ, ATC ने बोला कि आप 2000 एल्टीट्यूड पे हो, आपको तो 3000 बोला था। फिर पायलट ने बोला कि हमको सिर्फ 2000 ही दो। इसका मतलब क्या है कि वो ऊपर नहीं जा पा रहे, देयर इज अ प्रॉब्लम, मतलब यहाँ प्रॉब्लम शुरू हुई है। ऊपर क्यों नहीं आया, उसकी दो रीजन होती है, उनके थ्रोटल या इंजन में कोई प्रॉब्लम होगी, इसलिए वो क्लाइंब नहीं कर पा रहे, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम यहाँ से, अब वो क्लाइंब क्यों नहीं कर पा रहे, देयर इज अ टेक्निकल फॉल्ट, ठीक है। यही पर पता चलती है कि देयर इज अ टेक्निकल फॉल्ट। और अभी तक फॉल्ट क्या है वो पता नहीं चल पाया होगा, या मतलब ATC को तो अभी तक इन्फॉर्म ही नहीं किया है, बट उनको पता होगा कि फॉल्ट क्या है। बिकॉज अगर वो क्लाइम नहीं करे तो वेरी सिंपल एनालिसिस की कोई इंजन थ्रोटल में कुछ प्रॉब्लम है, तो उन्होंने अभी तक एनालाइज नहीं किया कि प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। फिर ATC ने बोला मेंटेन 2000 फीट, ठीक है। ATC ने बोला ओके, यानी कुछ हो सकता है, तो मेंटेन 2000। फिर थोड़ी देर बाद फिर ATC बोलते हैं कि मोड चार्ली शोइंग 1800 फीट, मतलब वो फिर नीचे आ गए।
अब ये मोड चार्ली है क्या, इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट एक समझ लीजिए कि एटीसी के पास भी कुछ कंट्रोल्स होते हैं, कुछ मतलब डेटा होता है कि आपका एयरप्लेन कहाँ है कैसे, तो उसमें से एक है ये मोड चार्ली। मैं आपको बताऊंगा, इसमें एक वीडियो बनेगी। तो मोड चार्ली में उसको पता चल रहा है कि अब एयरप्लेन 2000 में भी नहीं है, 1800 फीट पे हो गया, मतलब और नीचे हो गया। ठीक है, तो प्लेन जो है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है अब आगे पता चलेगी। आगे की जो रिकॉर्डिंग है अब उसको आप बड़े ध्यान से सुनना है आपको। ठीक है, बड़े ध्यान से मैं आगे बताऊंगा क्या है, पर अब जो आप सुनोगे आपको बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है, अब आगे की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। Copied, sir. We are now trying to maintain, sir. तो अब आपने कुछ सुना जो शायद पहले जैसा नहीं रहा। मतलब अब जो पायलट ने बोला नाउ वी आर मेंटेनिंग, ट्राइंग टू मेंटेनिंग, मतलब कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस है पायलट का वो डूब रहा था। मतलब ही इज़ नॉट कॉन्फिडेंट एनफ, मतलब कुछ प्रॉब्लम है। अब मैं आपको ये तो ठीक है, ये बोल है जो ऊपर जो बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड सुनो। ठीक है, आपको टून 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 की आवाज़ आ रही होगी, टिंग 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 जैसा कुछ है ना। बैकग्राउंड में आप देखो टिंग 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 कंटिन्यूस बज रहा है कुछ पीछे। ठीक है, आपको ये सुनना होगा। मैं ये रिकॉर्डिंग फिर से आगे लगा रहा हूँ, आप इसके बाद फिर से इस रिकॉर्डिंग सुनना, बट आप ट्राई करना कि इसका बैकग्राउंड सुनो, टिंग टिंग टिंग। ठीक है, थोड़ा ट्राई करो। मैं इसको स्लो लगाऊंगा, इसकी स्पीड थोड़ी स्लो कर देता हूँ। आप इसकी ना टिंग 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 सुनना पीछे की। ठीक है, फिर उसके बाद बताता हूँ वो हो क्या। तो आप फिर से सुनिए इसको एक और बार। Copied, sir. We are now trying to maintain, sir. सो आई होप आपको ये सुनाई दिया होगा, टिंग 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 जो कंटिन्यूस बज रहा था बैकग्राउंड में। ठीक है, अब तक ये बज नहीं रहा था, तो अभी ये बज रहा था। ये क्या होता है, ये एक्चुअली एक वार्निंग बेल होती है कॉकपिट में जो बजती है। तो कुछ माइनर प्रॉब्लम होता है तो ये एक सिंगल बेल देती है, टिंग, बट ये कंटिन्यूस बज रहा है, दैट मीन्स कोई मेजर इश्यू है एयरप्लेन। ठीक है, कोई मेजर इश्यूज लाइक इंजन फेलियर्स। ठीक है, तो दिस कंप्लाइज टू इंजन फेलियर, बिकॉज पिछले सिनेरियोज में भी देखा कि थ्रोटल नहीं चल रहा था, क्लाइंब नहीं कर रहे, तो आई एम डैम श्योर कि दिस इज एन इंजन फेलियर, बिकॉज कंटिन्यूस टिन 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 बज रहा है। अब मैं बताता हूँ हुआ क्या है सीन। ठीक है, अब एक्चुअली आपने देखा होगा ये पहले इसने लैंडिंग की अप्रोच की थी। ठीक है, पहले इसने लैंडिंग ट्राई की थी, तो इसने जब लैंड करने की कोशिश की होगी तो उसके जो लैंडिंग गियर्स होंगे या फिर उसमें प्रॉब्लम थी या फिर वो उसने वापस गो अराउंड के लिए बंद कर दिए थे। तो इसने बेली पे लैंड होने की ट्राई की ऐसे, क्योंकि उसको वापस ऊपर, तो उसने लैंडिंग गियर जो है क्लोज कर दी, तो वो बेली पे आ गया। ठीक है, आपको बता दूं बेली क्या होता है, जो नीचे का जो पोर्शन होता है प्लेन का, जहाँ दो ऐसे टर्बाइंस इंजन लगे होते हैं विंग्स पे, और नीचे का पूरा ऐसा पोर्शन जो ऐसा होता है स्ट्रीमलाइन नीचे का पोर्शन। ठीक है, तो बेली होता है कुछ ऐसा जो होता है नीचे का, तो वो बेली होता है। तो नीचे का जितना भी पोर्शन होता है वो बेली होता है, विंग्स एंड वो। तो क्या हुआ होगा, तो उसने जब लैंड किया होगा तो उसके या फिर लैंडिंग गियर्स खराब होंगे, निकले नहीं होंगे, सेकेंडरी, या फिर उसने ऊपर ले लिए होंगे क्योंकि उसको वापस ऊपर जाना था, उसने गो अराउंड डिसाइड किया था। ठीक है, इनमें दो सिचुएशन हो सकते हैं। तो एनीवे लैंडिंग गियर्स का प्रॉब्लम था, मतलब लैंडिंग गियर्स नहीं थी, तो उसने क्या होगा, नीचे वो घिस गया होगा। वो नीचे अप्रोच आ रहा था, फिर उसने गो अराउंड लिया ना, तो वो नीचे घिस गया होगा, मतलब जो इंजन्स है वो नीचे घिस गए होंगे, उसके कारण कुछ प्रॉब्लम है। मैं क्यों बोल रहा हूँ वो घिस गया होगा, हाउ आई एम कॉन्फिडेंट कि ये सिर्फ इंजन का प्रॉब्लम है। मैं आगे एक फोटो भी आपको दिखाऊंगा जिसमें आई एम श्योर कि वो इंजन का प्रॉब्लम है। आप उसके जो विंग्स है, जो नीचे के विंग्स है, उसके नीचे जो इंजन्स है जो दो दिख रहे होंगे आपको, ड्यूअल इंजन, दोनों इंजन जो है वो घिसे हुए, नीचे ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स दिखे होंगे घिसने की। तो वो फोटो आपको दिख जाऊंगी, जो सेकेंड बार जो अप्रोच जो वो क्रैश हो रहा था तब की फोटो है वो, तो उसमें दिख रहा था कि वो नीचे स्क्रैप हो रहा है। ठीक है, तो गौर से देखना अगला फोटो। तो मैं उसको दिखाने से पहले बता दूं कि जो इंजन है उसमें या फिर फायर या कुछ हो तो वो खराब हो चुके थे ऑलमोस्ट, तो दोनों इंजन खराब थे। तो अब जो एयरप्लेन का जो नॉर्मल जो एक छोटा सा टरबाइन होता है जो बीच में होता है,
वो क्या कर रहा था, वो नॉर्मल जो आपको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सप्लाई है तो उसके लिए होता है, तो उससे थोड़ी बहुत पावर मिल रही थी, तो एक स्टॉल कंडीशन में था प्लेन, धीरे धीरे आ रहा था नीचे स्टॉल कंडीशन में, उस पर कोई कंट्रोल नहीं, वो ऐसे 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 आ रहा था, मतलब फ्री फॉल समझ लीजिए कि आप फ्रीली वो फॉल हो रहा था। अब उसको दिया गया था डायरेक्शन 1110 वाला, आपको याद होगा, तो उस पर भी उसको जाना था, ठीक है। अब 2000, अब वो डिसेंट क्यों कर रहा था, 2000 1800 3000 बोला था, वो 2000 पे था, चार्ली मोड ने 1800 बता दिया, तो वो धीरे धीरे डिसेंट कर, उसका ये रीज़न था क्योंकि उसके इंजन्स फेल हो गए थे, तो वो डिसेंट करके मतलब एक स्टॉल पोजीशन पे उसी पे जा रहा था। तो अब आगे पायलट्स ने क्या किया, आगे की कन्वर्सेशन देखना, उससे पहले एक फ़ोटो दिखाऊंगा, वो फ़ोटो भी आप देख लेना, फिर आगे के कन्वर्सेशन देखना, ठीक है। तो अब मैं फ़ोटो दिखाऊंगा आपको पहले, देन कंटिन्यू एक कन्वर्सेशन दिखाऊंगा। On 8303 approach. जी सर। Appears to be turning left. We'll proceeding back, sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Roger. Clear, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir. Both runways available to land. So guys, these were the final words of the pilots. Okay, so these were the last words of the crew. Okay, now what happened कि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इंजन्स ख़राब हो गए थे, इसलिए वो ऊपर नहीं जा रहे थे, और उन्होंने ATC ने बोला कि आप लेफ़्ट टर्न कर रहे हो, तो उन्होंने इनऑडिबल था, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि उन्होंने यस सर जी सर बोला होगा। फिर उन्होंने बोला कि विल बी प्रोसीडिंग डायरेक्ट सर, वी हैव लॉस्ट इंजन्स। ओके, तो उन्होंने बता दिया, जो मेरे को पहले ही पता चल गया जब वो थ्रोटल नहीं दे रहे थे, और एक इमेज जो अपने पास है, तो उससे अपने को एनालिस हो जाता कि उन्होंने इंजन लॉस्ट कर लिए थे, ठीक है। उन्होंने भी बाद में बोल दिया वी हैव लॉस्ट इंजन्स। जब इंजन ख़राब हो गए हैं तो अब वो उस डायरेक्शन में कैसे जा सकते हैं 1110 पे, अब उनको किसी भी तरह लैंड करना, तो उनको एयर स्ट्रिप पे वापस आना है, ठीक है। तो उन्होंने लेफ़्ट लिया था, तो उन्होंने बोला भी था कि यू आर टर्निंग लेफ़्ट, ठीक है। अब जो मैं आपको पेपर पे दिखाऊंगा उसमें आपके सारे आंसर्स होंगे कि उन्होंने लेफ़्ट क्यों लिया, फर्स्ट वो मॉडल कॉलोनी का और कैसे गए जो रूट में नहीं था, ठीक है। और उन्होंने फिर क्या किया, ATC ने क्या किया, बोथ द रनवेज आर अवेलेबल टू लैंड, मतलब जब आप एक प्लेन ऐसा है जिसका इंजन जा चुका है ना, इंजन जा चुका है, तो एक ATC का क्या काम होगा कि आप कुछ भी करो भाई इस बंदे को उतार, तो उसने दोनों रनवे, सारा ट्रैफिक रुका दिया, दोनों रनवेज अवेलेबल किए कि आप कैसे भी करो आप लैंड कर जाओ, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली अपने को पता है कि इंसिडेंट क्या हुआ, वो क्रैश हुआ, तो वो कैसे क्रैश हुआ, ठीक है। अब आप पेपर पे आइए, जो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। और दिस विल बी एन एंड एंड सॉर्ट आउट ऑफ दिस ऑल स्टोरी। सो अब इसको आप समझिए कि ओवरऑल एट लास्ट वो कैसे क्रैश हुआ, ठीक है। तो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूँ रनवे, छोटा सा, बिकॉज अब रनवे का कोई ज़्यादा काम नहीं है। सो समझिए ये रनवे है, ठीक है, जिसको बोलते हैं 25L, और एक और रनवे होगा जो उसी के साइड में होगा, तो ऐसे समझ लिए कुछ और रनवे होगा, ठीक है। तो 25R हो सकता है, ठीक है, लेफ्ट और राइट, तो दो रनवे के, तो इसलिए बोथ द रनवे से एलेबल टू लैंड बोल दिया होगा। अब एयरक्राफ्ट को बोला था 1110, मतलब इस डायरेक्शन में आने को, ये है 1110, ठीक है। तो वो यहाँ से ऐसे जा रहा था, ठीक है, ये रूट है उसका 1110 वाला। अब क्या हुआ, ऐसे जा रहा होगा यहाँ कहीं बीच में वो आ चुका होगा, यहाँ तक आ चुका होगा। अब ये घूम के वापस ऐसे आने में बहुत टाइम लगेगा, और उसके इंजन्स फेल हो चुके हैं। तो उसने क्या किया, यहाँ से ही टर्न करना लेफ़्ट शुरू कर दिया, इसलिए उसने ATC ने बोला यू आर अपेयरिंग टू बी टर्निंग लेफ़्ट, तो ये वो पोजीशन है, अपेयरिंग टू टर्निंग लेफ़्ट, ठीक है, या वो जाने की कोशिश कर रहा था। तो वो क्या करना है उनका प्लान, उन्होंने बोला भी कि दे विल लैंड डायरेक्ट, दे विल कम डायरेक्ट, ठीक है।
तो डायरेक्ट करना होता है और बेली लैंडिंग करने वाले थे बिकॉज देर इज़ अ सम मतलब बेली लैंडिंग पूछा कि आप बेली लैंडिंग करोगे या नहीं, ये पूछा। क्यों? बिकॉज फर्स्ट टाइम उन्होंने बेली लैंडिंग की तो ATC वॉज कन्फ्यूज कि उनके लैंडिंग गियर में कोई प्रॉब्लम है या क्या है, तो वो अभी सॉर्ट आउट नहीं है, तो वो सॉर्ट आउट हो भी नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि हमको प्री इन्वेस्टिगेशन या मेंटेनेंस का कुछ वो अभी तक कोई हमें पता नहीं, ठीक है। तो जो भी वो बेली लैंडिंग करता है या नॉर्मल लैंडिंग करता है, हो सकता है वो नॉर्मल लैंडिंग करता है क्योंकि जो आगे का जो फोटो है क्रैश से पहले उसमें लैंडिंग गियर्स नीचे है, ठीक है। आगे देखते हैं कि अब क्या हुआ है, ये यहाँ जा रहा था, अब यही कहीं मॉडल कॉलोनी भी है, ठीक है, यहाँ क्या है, मॉडल कॉलोनी भी है, ठीक है, मॉडल कॉलोनी भी यही कही है, 110 ही है, तो ऐसे आ गया वो टर्निंग लेफ्ट या। तो अब वो उनका प्लान कैसा था पायलट्स का कि वो फटाफट आके यहाँ से आप किसी तरह लैंड कर ले किसी भी एयरफील्ड पे, ठीक है, मतलब डायरेक्टली लैंड कर ले, बट वो नहीं हो पाया, उनके इंजन्स पूरी तरह फेल हो गए और उन्होंने फिर कॉल दे दिया मेडे 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 PK 8303, ठीक है, पाकिस्तान 8303। तो मेडे 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 मतलब दे आर गोइंग डाउन एंड दे आर क्रैशिंग एंड दे हैव क्रैश्ड इनटू द मॉडल कॉलोनी। पायलट्स ATC उन्होंने बहुत कोशिश की कि इस प्लेन को उतारे। देयर वॉज सम कन्फ्यूजन, पहले शायद मैंने जैसे बोला फॉल्स उससे भी हो सकता था, बट दिस इज़ ऑल्सो वन की डायरेक्ट अप्रोच की इंजन फेल हो गया, तो अब डायरेक्ट अप्रोच के उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। अगर 3 ही किलोमीटर का ये डिस्टेंस है, 3 ही किलोमीटर का डिस्टेंस था, अगर वो कर पाते है ना, कर पाते तो एवरीवन विल बी सेफ, बट वो यहाँ क्रैश कर गए एंड नो ओनली 2 सर्वाइवर्स, 97 डेड। सो गाइस, दिस इज एवरीथिंग and this is the end of this video.